हेलो फ्रेंड्स, मैं ओएस और आप देख रहे हैं जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट के ऊपर। एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मैग्मेटिक कंसंट्रेशन और डिपॉजिट के बारे में। उसमें हमने अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट देखा था। अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट में हमने देखा था डिसमिनेशन, सेग्रीगेशन एंड इंजेक्शन। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट। तो ये लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट क्या है देखते हैं। दिस डिपॉजिट्स फॉर्म टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द मैग्मेटिक पीरियड फ्रॉम ए रेसिडुअल माग्मा। ठीक है, मतलब ये जो डिपॉजिट है रेसिडुअल, पहला बात तो रेसिडुअल माग्मा से ही बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं रेसिडुअल माग्मा क्या है। माग्मा व्हिच आर लेफ्ट आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द अर्ली फॉर्म्ड रॉक सिलिकेट। ठीक है, मतलब रेसिडुअल माग्मा क्या है ना, वो पूरा लेट स्टेज में फॉर्म होगा। ठीक है, आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एयरली, मतलब एयरली फॉर्म माग्मा क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, उसके बाद जो होगा उसे ही हम बोल रहे हैं लेट माग्मेटिक, मतलब रेसिडुअल माग्मा बोल रहे हैं। लेट में वो हो रहा, पहले होगा एयरली फॉर्म माग्मा जो डिपॉजिट होने का वो होगा, फिर आएगा रॉक सिलिकेट, देन आपका ये जो है लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट वो डिपॉजिट होगा। ठीक है, देखते हैं फिर से। द और डिपॉजिट फॉर्म टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द मैग्मेटिक पीरियड, मतलब मैग्मेटिक पीरियड का पूरा क्लोज, मतलब लास्ट स्टेज में ही ये डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि माग्मा तो डिपोजिशन मतलब क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट करता है 1200 या फिर 1300 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, नियर अबाउट 12 to 1300 ये वेरी करता है। यहाँ से ये डिपोजिशन करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डिपोजिशन करना स्टार्ट हो जाता है। एक ही साथ तो सब डिपोजिशन नहीं होंगे ना, वन बाय वन होंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे फिर क्रिस्टलाइज होते जाएंगे इसी तरह। तो ये जो क्या है ना, वो पूरा लेट स्टेज में होता है। कहीं ना कहीं ये आके नियर अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास में ये जो क्रिस्टलाइज होता है, इसे ही हम बोल रहे हैं लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट। 500 ने भी तो 5 to 6 मतलब नियर अबाउट 600 बोल सकते हैं आप इसे, वहीं पे होता है ये लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट। ठीक है, और ये लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट को हमने 4 टाइप में क्लासीफाई किया। देखते हैं वो क्या क्या है। पहला जो है रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन। ये टर्म जो रेसिडुअल से समझ में आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर भी बात किया रेसिडुअल माग्मा। ठीक है, तो ये वही माग्मा को यहाँ पर लिक्विड बोला गया है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में जो माग्मा रहता है वो थोड़ा डीप रहता है। मतलब ये जो है ना लास्ट स्टेज में जो रह जाता है वो थोड़ा वाटरी हो रहा है, मतलब लिक्विड टाइप में थोड़ा रहता है आज कंपेयर टू माग्मा। ठीक है, इसीलिए इसे बोला गया है रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन तो आपको समझ में ही आ गया होगा। कहीं ना कहीं ये डिपोजिशन एक जगह पे इंजेक्ट, मतलब अगर ये रॉक है एक ही जगह पे ये कॉन्सेंट्रेट होकर रह रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हमने अर्ली फॉर्म में देखा था सेग्रीगेशन क्या है। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर देख सकते हैं अर्ली फॉर्म माग्मा। ठीक है, देखते हैं रेसिडुअल माग्मा, रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन क्या है। द माग्मा अंडरगोइंग डिफरेंशिएशन इट समटाइम्स बिकम एनरिच इन आयरन एंड टिटानियम। ठीक है, माग्मा डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब 1 by 1 क्रिस्टलाइज हो रहा है। हाई टेम्परेचर से जनरली हाई टेम्परेचर से जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल हो रहा है माग्मा क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो रहा है विथ डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीजिंग के साथ माग्मा भी क्रिस्टलाइज हो रहा है, उसे हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन। द माग्मा अंडरगोइंग द डिफरेंशिएशन इट समटाइम्स बिकम एनरिच इन आयरन एंड टिटानियम, मतलब समटाइम्स क्या होता है ना, आयरन और टिटानियम का कुछ कंटेंट वो जो रेसिडुअल लिक्विड में रह जाते हैं। ठीक है, एंड दिस हैवी रेसिडुअल, और आयरन टिटानियम रह गया तो ऑब्वियसली हम उसे हैवी बोल सकते हैं, हैवी मिनरल बोल सकते हैं, क्योंकि हैवी मिनरल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगा वो मोर देन 2.98 रहेगा। ठीक है, तो आयरन और टिटानियम ऑब्वियसली मोर देन उसका 2.98 रहता है, तो हम उसे बोल सकते हैं, इसीलिए यहाँ बोला गया हैवी रेसिडुअल। द माग्मा अंडरगोइंग डिफरेंशिएशन इट समटाइम्स बिकम एनरिच इन आयरन एंड टिटानियम एंड दिस हैवी रेसिडुअल लिक्विड देन सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मतलब एक जगह पे कहीं ना कहीं वो इकट्ठा हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, एंड क्रिस्टलाइज विद इन द पेरेंट रॉक टू फॉर्म रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, और पेरेंट रॉक में क्रिस्टलाइज हो रहा है, वही को हम बोल रहे हैं लिक्विड रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन डिपॉजिट। ठीक है, मतलब ये अगर रॉक है, ये अगर रॉक है, रेसिडुअल लिक्विड इसमें समझ लिए है, तो वो जो और जो डिपॉजिट होंगे वो एक जगह पे कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट होकर एक ही रीजन में रहेंगे, मतलब कोई एक ही रॉक मास में एक पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे, तभी हम उसे बोल रहे हैं सेग्रीगेशन। ठीक है, उसका कुछ एग्जाम्पल है, आप देखते हैं। टिटानीफेरस मैग्नेटाइट डिपॉजिट ऑफ हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। आप में से जो कर्नाटका का हसन डिस्ट्रिक्ट विजिट किया होगा वो देख पाएगा, नहीं तो आप कभी विजिट करोगे तो देख सकते हो, वहाँ पे है हसन डिस्ट्रिक्ट में टिटानीफेरस मैग्मेटिक डिपॉजिट
मैग्नेटाइट, टिटानीफेरस मैग्नेटाइट डिपॉजिट ऑफ हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, ठीक है। वहाँ पे ये रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन प्रोसेस से डिपॉजिट होता है टिटानीफेरस मैग्नेटाइट। और एक है वैनेडीफेरस मैग्नेटाइट डिपॉजिट ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा, ठीक है। ओडिशा का एक डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज, वहाँ पे भी आपको यही प्रोसेस से वैनेडीफेरस मैग्नेटाइट डिपॉजिट होने को दिखेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमने जो 4 टाइप में ये देखिए लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट को हमने 4 टाइप में क्लासीफाई किया। हमने पहला देख लिया रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन क्या है। अब देखते हैं रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन। टर्म जो इंजेक्शन है यहीं से पता चल रहा है कहीं ना कहीं पेरेंट रॉक में या फिर कंट्री रॉक में पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। और क्या कौन सा चीज़ पेनिट्रेट करेगा? रेसिडुअल लिक्विड। अब रेसिडुअल लिक्विड क्या है हमने देखा अभी, रेसिडुअल लिक्विड में बी इंजेक्टेड इनटू द सराउंडिंग कंट्री रॉक फॉर्मिंग रेसिडुअल इंजेक्शन डिपॉजिट, ठीक है। मतलब जो रेसिडुअल लिक्विड है ये माग्मा है, साइड में तो कुछ उसको रॉक सराउंडिंग करके रहेंगे ना, यहाँ पर समझ लो रेसिडुअल लिक्विड है। तो ये यहाँ से क्या करें ना, ये कंट्री रॉक है ये पार्ट, तो यहाँ पर ये इंजेक्ट कर जा रहा है, ठीक है, फिजर में या फिर वेन में या फिर वो फोर्स के साथ इंजेक्ट कर जा रहा है और यहीं पर वो डिपॉजिट हो जा रहा है कंट्री रॉक में। इसे ही हम बोल रहे हैं रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन डिपॉजिट, ठीक है। उसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे, एग्जाम्पल सच डिपॉजिट्स जनरली अकर इन फॉर्म ऑफ वेन और डाइक, ये देखिए वेन और डाइक के फॉर्म में ये डिपॉजिट होते हैं। सच डिपॉजिट्स जनरली अकर इन फॉर्म ऑफ वेन और डाइक। और रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन का अगर एग्जांपल देखेंगे, मैग्नेटाइट डिपॉजिट ऑफ विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपको ये डिपॉजिट देखने को मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमने क्लासीफाई किया था 4 टाइप में, 3rd टाइप क्या है, इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन। जो टर्म है इमिसिबल से ही समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं ये मिक्स नहीं होगा। लाइक वाटर में ऑयल क्या करता है, फ्लोट होता है। अगर ये वाटर है तो ऑयल यहाँ पर फ्लोट होगा, ठीक है। उसी तरह ये भी यहाँ मतलब मिक्स नहीं हो रहा है, वाटर में ऑयल मिक्स नहीं हो रहा है, इमिसिबल रह रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ लिक्विड रहेंगे माग्मा के, वो मिक्स नहीं होंगे। एक्चुअली ये लिक्विड टर्म इसलिए बोला गया है क्योंकि वो थोड़ा लिक्विड टर्म लिक्विड टाइप में रह जाते हैं, वाटरी टाइप में, वो सॉल्यूशन थोड़ा थिन रहता है इसीलिए, और लेट स्टेज में होता है ना, दैट्स वाई। व्हेन ए माफिक माग्मा, ठीक है, माफिक माग्मा उसे हम बेसिक भी बोल सकते हैं। व्हेन ए बेसिक माग्मा कूल्स, मतलब जब बेसिक माग्मा ठंडा हो रहा है, द सल्फाइड रिच इमेसिबल लिक्विड सेपरेट, ठीक है। इमेसिबल जो लिक्विड रहेगा वो सल्फाइड रिच रहेगा और वो सेपरेट हो रहा है एंड सेपरेटेड आउट एंड अक्यूमुलेट एट द बॉटम ऑफ द इग्नियस रॉक। और वो अगर ये समझ लीजिए इग्नियस रॉक है, यहाँ पे माग्मा तो ऑक्यूपाई कर लिया, इसमें से भी लेट स्टेज में हो रहा है तो इतना पार्ट में है, उस इतना मतलब लेट स्टेज में हो रहा है तो वो लिक्विड जो है यही पार्ट में है, ये रॉक है, अगर इस पार्ट में से भी वो सेपरेट आउट हो गया, मतलब सेपरेट हो जा रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है माग्मा का जो रेसिडुअल लिक्विड है उसके साथ सेपरेट हो जा रहा है। सल्फाइड रिच जो लिक्विड है वो सेपरेट हो जा रहा है और वो बॉटम पार्ट में यहाँ पे डिपॉजिट हो जा रहा है, ठीक है। इसे हम बोल रहे हैं इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब कहीं ना कहीं एक ही जगह पे सब कॉन्सेंट्रेट होकर रहेंगे, ठीक है। ऐसे चारों तरफ फैल के नहीं रहेंगे इधर उधर, सब एक ही जगह पे ये देखिए कॉन्सेंट्रेट होकर रहेंगे, फैल के नहीं रहेंगे, ठीक है। वह ना माफिक माग्मा या फिर बेसिक माग्मा ठंडा हो रहा है, सल्फाइड रिच इमिसिबल लिक्विड उसमें से सेपरेट हो रहा है। जैसे ही वो ग्रेजुअली कूल डाउन हो रहा है, सल्फाइड रिच जो लिक्विड है वो इमिसिबल है और वो इमिसिबल तो ऑब्वियसली वो सेपरेट होगा ही, सेपरेट हो रहा है और रॉक के बॉटम में वो डिपॉजिट हो रहा है आके, उसे हम बोल रहे हैं इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन। और उसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो वो है कपर डिपॉजिट्स ऑफ सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड। आप अगर झारखंड का सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट विजिट किए होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा, झारखंड में वो जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कपर डिपॉजिट होता है इसी प्रोसेस में। द इमिसिबल लिक्विड कंसिस्ट मेनली ऑफ सल्फाइड ऑफ, मतलब इमिसिबल लिक्विड स्पेशली सल्फाइड ही रिच रहता है, मेनली ऑफ सल्फाइड ऑफ आयरन का, या तो आयरन का सल्फाइड रहे, निकेल का, कॉपर का, मतलब सल्फाइड ही है जो इमिसिबल होकर रह रहा है, ठीक है। अपन कंसोलिडेशन इट गिव राइज टू सल्फाइड सेग्रीगेशन डिपॉजिट। और इसी को ही तो हम बोल रहे हैं ना इमिसिबल लिक्विड डिपॉजिट, और इमिसिबल कौन हो रहा है, सल्फाइड, तो इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं सल्फाइड सेग्रीगेशन डिपॉजिट, ठीक है। क्योंकि वो सेग्रीगेट हो रहा है बॉटम पार्ट में एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होकर रह रहा है और बॉडी, इसीलिए हम उसे बोल रहे हैं सेग्रीगेशन। अब बात करते हैं लास्ट जो हमने 4 टाइप में डिवाइड किया था, हमने देखा
हमने देखा रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, देन हमने देखा रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन जहाँ पे रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्ट कर रहा है, रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन जहाँ पे वो एक जगह पे कंसंट्रेट होकर रह रहा है रॉक में। फिर हमने देखा इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन, मतलब वो मिक्स नहीं हो रहा है, वो भी सेग्रीगेट हो रहा है रॉक के बॉटम में। अब हम देखेंगे जो फोर्थ टाइप है इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन क्या है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये पेनिट्रेट होगा कंट्री रॉक में, और ये वो जो भी मटेरियल पेनिट्रेट होगा वो इमिसिबल रहेगा और वो मैग्मा का प्रोडक्ट रहेगा। वो थीन है इसीलिए हम उसे लिक्विड बोल रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट स्टेज में क्रिस्टलाइज हो रहा है। ठीक है, द इमिसिबल लिक्विड अक्यूमुलेट व्हेन सब्जेक्टेड टू डिस्टर्बेंस। ठीक है, पहला बात तो अगर ये रॉक है, इमिसिबल लिक्विड अक्यूमुलेट होकर है समझ लिया एक जगह पे, बट कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी या फिर डिफॉर्मेशनल एक्टिविटी की वजह से रॉक बेड से डिस्टर्बेंस हो जा रहा है। रॉक बेड डिस्टर्बेंस हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे फिजर या फिर फ्रैक्चर डेवलप होंगे, तो उसी में ये पेनिट्रेट कर जा रहा है। ठीक है, पेनिट्रेट कर जा रहा है, उसे ही हम बोल रहे हैं इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन। इमिसिबल लिक्विड अक्यूमुलेट तो हो रहा है, बट जब वो जो रॉक बेड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से हो या फिर डिफॉर्मेशन की वजह से वो सरक रहे हैं जब रॉक बेड्स, वो क्या जो लिक्विड अक्यूमुलेट था वो जहाँ पर उसे फ्रैक्चर या फिर क्रैक थोड़ा सा भी गैप मिल रहा है वहाँ पर वो इंजेक्ट हो जा रहा है कंट्री रॉक में, क्योंकि ये कंट्री रॉक ही सरक रहा है ना, माने घसक रहा है उसे, इसीलिए कंट्री रॉक में वो इंजेक्ट हो जा रहा है और उसे ही हम बोल रहे हैं इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन। ठीक है, और इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे निकलीफेरस सल्फाइड डिपॉजिट ऑफ सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड। ठीक है, झारखंड का सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, उसमें निकलीफेरस सल्फाइड इसी टाइप में डिपॉजिट होता है। ये था ऑल अबाउट लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट। आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई भी जियोलॉजी रिलेटेड न्यू वीडियो आए आप सबसे पहले उसे देख सकें।